इस चैनल पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज होते हैं उनका एनालिसिस करते हैं। हम लोग पहले फंडामेंटल एंड बिजनेस एनालिसिस करेंगे, फिर टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे, और इस वीडियो के एंड तक आप इतने तो हो जाएगा कि आप एक देख सको कि कैंप्स में ये वीडियो में आपको पता चलेगा कि इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, और इन्वेस्ट करना भी चाहिए तो कितने टारगेट तक आप उसका एनालिसिस कर सकते हो। तो बहुत कुछ सीखेंगे। बस मैं ये चाहूंगा कि आप वीडियो को अंत तक देखो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कैंप्स के बारे में। तो कैंप्स का जो फुल फॉर्म है वो कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड कंपनी का नाम है। और जो ये कंपनी है वो म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी के बिजनेस में है। तो मतलब कि जो भी आपका जो म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शंस होते हैं उस पूरे ट्रांजैक्शन में इनका मोनोपोली है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज में। तो हम लोग अगर इनका देखा जाए कि इसमें लिखा है कि कंपनी जो है जब म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी है, तो मोर ऑफ जो इसका बिजनेस है वो आप कह सकते हो सीडीएसए से सिमिलर है, ये कह सकते हो आपको। और इसमें कुछ की पॉइंट्स भी दिए हैं, तो अगर हम लोग इस पे रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि इंडियाज लार्जेस्ट आरटीए, और इनका जो म्यूचुअल फंड का जो इनका मार्केट शेयर है वो है अराउंड 70% म्यूचुअल फंड एग्रीगेटर मार्केट शेयर है। तो आप साफ साफ देख सकते हो कि जो कंपनी है बहुत ही स्ट्रांग है, मतलब म्यूचुअल फंड के बिजनेस में ये लीडिंग मार्केट शेयर कह सकता हूँ मैं होगा। और अगर मैं इसके बाद आपको एक चीज दिखाऊं कंपेयर करने के लिए, तो जो परसेंटेज ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स अगर हम लोग देखा जाए कि कितने हैं इंडिया में, ठीक है, तो मैंने बस सिंपली गूगल पे डाल दिया परसेंटेज ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स इन इंडिया। तो अगर मैं यहाँ पे ऑल पे क्लिक कर देता हूँ तो आप देखोगे इन म्यूचुअल 2022 में 10% जो लोग हाउस होल्ड्स हैं वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। और अगर मैं इंडिया का जो इसके बिजनेस का एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट निकालने के लिए, जैसे कि अगर मुझे पता है कि इस सब बिजनेस का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या होगा, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं ये देख लूंगा कि जो यूएसए से हम लोग जनरली अपनी इकोनॉमी कंपेयर करते हैं, क्योंकि यूएसए की जो होती है एक लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो हम लोग एक उस पर ये देखते हैं कि कुछ भी चीज़ अगर हो रहा है, कोई पैटर्न बैठ रहा है, तो हम लोग यूएसए को बेंचमार्क लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो उसी तरह सिमिलरली अगर आप देखो तो परसेंटेज ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन यूएसए अगर मैं कर दूं, तो वो जो है मेरा 52.3% है। इसका मतलब कि इंडिया में अभी से 10% है और यूएसए में 52% है। मतलब आप देख सकते हो बिजनेस का जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है वो काफी वाइड स्पैन है, मतलब कि अभी बिजनेस काफी इनको ग्रो करने का ऑप्शन है, क्योंकि जैसे जैसे इकोनॉमी अपनी बढ़ेगी तो जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स हैं, म्यूचुअल फंड के हाउस होल्ड्स हैं, जैसे जैसे फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ेगी तो लोग इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो एक लीडिंग इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट लगता है, इससे हम लोग ये कह सकते हैं। अब हम लोग इसके फिर से यहाँ पे बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस एनालिसिस को देख के। तो कंपनी का मार्केट कैप अराउंड 12,000 करोड़ का है। करंट मार्केटिंग प्राइस देखोगे तो अराउंड 2400 रुपीज का है। बुक वैल्यू 150 है, बुक वैल्यू से प्राइस बहुत ज्यादा है। एक चीज है इसमें। अब यहाँ पे देखा जाए डेप्ट टू इक्विटी 0.10 का है, जो कि डेप्ट टू इक्विटी अगर आपने हमारा पुराना वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा डेप्ट टू इक्विटी 0.20 से अगर कम हो तो अच्छा कंपनी को माना जाता है, और इस केस में 0.20 से कम है, जो कि एक अच्छी बात है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन है पी रेशियो का, मैं पी रेशियो को क्लिक करता हूँ और 10 ईयर्स का डेटा देखता हूँ। ठीक है, 10 ईयर्स एक अच्छा गुड फ्रेम हो जाता है बात करने के लिए, हम लोग इस पे बात कर रहे हैं। तो आप देखोगे 10 ईयर्स पे इस टाइम पे जो इसका मीडियन पी है, ये आप देखो मीडियन पी ये लिखा है, ये 43 का है। और अभी जो स्टॉक है करंट इसका जो पी चल रहा है वो अराउंड 41 ट्रेड कर रहा है, और इसका जो लाइफ टाइम पी है वो 57 तक गया है। मतलब आप देखोगे अपने एक मीडियम पी के हिसाब से ट्रेड कर रहा है, और 10 ईयर्स में अगर देखोगे तो एक तरह से इसका अपने लोएस्ट के अराउंड चल रहा है ये, तो जो कि बहुत अच्छी एक बात मैं कहूंगा, बहुत प्लस पॉइंट है इसका। और ये है कि कंपनी ने इक्विटी रिटर्न 3 ईयर्स 44.7 पे दिया है, और एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट भी इस कंपनी देती है। और कुछ कुछ इसमें कॉन्स भी हैं, जैसे कि बुक वैल्यू से बहुत थोड़ा ज़्यादा ट्रेड कर रहा है, पुअर सेल्स मिली है, और प्रमोटर होल्डिंग जो है 19.9% की है। अब इसके कॉम्पिटिटर्स के बारे में बात करेंगे तो बीएसई हो गया, सीडीएसएल हो गया, कैम्स हो गया, इंडियन आईएक्स हो गया। हम लोगों ने सीडीएसएल और आईएक्स पे वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी, और वो वीडियो भी अच्छा था, तो आप को मन करे तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट पे 1 मिनट के लिए स्किप करिए, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं। तो अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे यहाँ पे जैसे बारी है, तो सबसे पहले अगर मैं आपको कहूँगा कोई भी कंपनी का जब हम लोग एनालिसिस करते हैं तो कुछ कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो हम लोग सेट किए हुए हैं, और वो हम लोग के अकॉर्डिंग चलता है। तो जैसे एक पैरामीटर होता है कि जो डेप्ट टू इक्विटी होता है वो कम होना चाहिए। ये मतलब अपने सब लोग का अपना एनालिसिस होता है, मैं अपने एनालिसिस के बारे में बता दूं क्या पैरामीटर्स होते हैं। डेप्ट टू इक्विटी कम होना चाहिए, और जो कंपनी का रेवेन्यू है वो हाईएस्ट ओवर रेवेन्यू में से होना चाहिए, मतलब जो जिस टाइम पे एनालिसिस कर रहे हैं उसका कंपनी ने हाईएस्ट रेवेन्यू पोस्ट किया हो। और जो उसकी नेट प्रॉफिट है वो भी एक हाईएस्ट ओवर के अराउंड में होनी चाहिए, ये नहीं कि प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहा है। ओके, तो हम लोग देखते हैं ये कंडीशंस को फुलफिल होता है कि नहीं।
तो अब देखो सेल्स यानी रेवेन्यू इसका, तो इसका रेवेन्यू अभी हाईएस्ट ओवर है, 273 करोड़ से स्टार्ट किया था, अभी इनका लास्ट मार्च 2023 ईयर में 929 करोड़ का रेवेन्यू है, जो कि पहला हमारा पैरामीटर था, ठीक है, मैं पहला हमारा पैरामीटर डेब्ट टू इक्विटी था, तो उस कंपनी में इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी 0.10, जो कि हमारे वैल्यू को सेटिस्फाई करता है, जो कि 0.20 था, तो मतलब कंपनी के पास ज़्यादा डेब्ट नहीं है। दूसरा हमारा है कि सेल्स, तो सेल्स देखोगे तो कंपनी का 929 करोड़ का है, जो कि हाईएस्ट ओवर सेल्स है, मतलब कंपनी ने हाईएस्ट ओवर सेल्स पोस्ट किया है। ऊपर से अगर मैं इस पे आ जाऊँ नेट प्रॉफिट पे, तो जो नेट प्रॉफिट है वो भी इनका 285 करोड़ का है, जो कि सेकंड हाईएस्ट कह सकते हो आप। सबसे हाईएस्ट उन्होंने मार्च 22 में पोस्ट किया था 289 करोड़ का, और ये 285 का, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर ही कह सकते हो। नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट ओवर नेट प्रॉफिट है। तो मतलब कि इनका जो फंडामेंटल और बिजनेस एनालिसिस, पहले हमने बिजनेस एनालिसिस देखा कितना स्कोप है इनका फ्यूचर का, अभी सिर्फ 10% लोग इन्वेस्ट करते हैं, और बाकी जो यूएस में अराउंड 50% के अराउंड इन्वेस्ट करते हैं, तो फ्यूचर बहुत अच्छा है। सेकंड, इनका बैलेंस शीट काफी अच्छी है। अब हम लोग टेक्निकल से बात करते हैं कि टेक्निकली क्या है। तो मैंने ट्रेडिंग व्यू खोल लिया है, तो ट्रेडिंग व्यू में देखोगे तो आप देखो एक यहाँ पे हमको पता चलेगा कि कैसे क्या है। तो अब ये है कि इसका मैंने चार्ट खोला और ये हो गया, मैं थोड़ा इसको यहाँ पे फुल स्क्रीन कर लेता हूँ कि आपको इजी रहे समझाने में मेरे को। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग इसके बारे में। तो ये जो कंपनी का हम लोगों ने देखा कि कंपनी हाईएस्ट ओवर रेवेन्यू दे रही है, हाईएस्ट ओवर नेट प्रॉफिट दे रही है, और इसका डेब्ट टू इक्विटी कम है, मतलब कि इस कंपनी को सब कुछ बैलेंस शीट अच्छी चल रही है, तो जो अपना इसका लाइफ टाइम है उस पर इसको बहुत इसमें पोटेंशियल है दोबारा जाने का। अब हम लोग बात करते हैं कि इस कंपनी का जो लाइफ टाइम हाई से अगर ये देखा जाए तो कितना डाउन है, ये हम लोग भी थोड़ा देख लेते हैं। तो ये हमने इसका लाइफ टाइम हाई मार्क किया, ठीक है, और ये लाइफ टाइम हाई हमने मार्क कर दिया, और हम लोग अब देखेंगे कि इसका ये कितना है, कितना इसमें पोटेंशियल है, ये देख लेते हैं। तो अभी जो इसका करंट मार्केट प्राइस है, अगर मैं देखूं लाइफ टाइम हाई तक का इसका पोटेंशियल जो है वो अराउंड 60% का है, मतलब 60% पॉसिबिलिटी अपसाइड मेरे को इसमें मिल रहा है। ठीक है, अब हम लोग थोड़े से बहुत टेक्निकल्स के बारे में बात करते हैं। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो क्या है कि मैं इसको, मेरे को क्या एक स्ट्रक्चर इनका टेक्निकल का दिखता है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। तो अभी जो करंट मेरा मार्केट प्राइस है वो है 2390 रुपीज़ का, 2390 का, अराउंड 2400 रुपीज़ आप कह सकते हो। अब यहाँ पे देखा जाए तो एक यहाँ पे अच्छे से पैटर्न यहाँ पे मेरे को दिख रहा है। अब मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ कि क्या पैटर्न का क्या है। तो अब देखोगे एक यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे आपको कप विथ हैंडल पैटर्न भी दिखेगा। ये इसने कप है, ठीक है, और ये इसने जो है हैंडल ये बनाया, बट इस हैंडल को इसने यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं दे पाया। तो अब देखोगे तो ये स्टॉक जो है एक और हैंडल बनाने की तरफ है, और लास्ट में अराउंड 5% 6% पे क्लोज हुआ था। तो ये एक हैंडल यहाँ पे फिर से क्लोज हुआ, डबल कप विथ हैंडल पैटर्न यहाँ पे बनने को हम लोग को देख सकते हैं, फॉर्मेशन हो ही रहा है यहाँ पे। तो एक बहुत यहाँ पे पैटर्न मिल रहा है और ये, तो इसका जो मेरा पहला टारगेट होगा वो इसके पहले जो कप कप का जो मेन पॉइंट था अराउंड, जो हम लोग देखा जाए कितना टारगेट है, यहाँ से कितना अपसाइड मिल रहा है अगर देखूं अगर हम, तो यहाँ से अगर इसके करंट मार्किंग प्राइस से मैं बात करूं तो यहाँ पे अराउंड हमको 11% तक का यहाँ पे अपसाइड मिल रहा है। ठीक है, अब दूसरा अगर हम लोग देखा जाए कि जब ये यहाँ पे कप विथ हैंडल पैटर्न से करके, अब यहाँ पे मैं इसका दूसरा टारगेट देखता हूँ, ये इसके मैंने बॉटम से एक एरो लिया और मैंने यहाँ तक बना दिया। ठीक है, फिर अब मैं कंट्रोल सी करके इसको कॉपी कर लिया और मैंने कंट्रोल वी दबा के यहाँ पे पेस्ट किया, क्योंकि मेरे को अब इसका नेक्स्ट टारगेट निकालना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टारगेट मेरा जो होता है वो यहाँ पे आता है इसके अराउंड। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट टारगेट अराउंड 11% हो गया, जो कि अगर देखोगे तो फर्स्ट टारगेट मेरा 2644 रुपीज़ का आ गया। अब सेकंड जो मेरा टारगेट होगा वो करंट मार्किंग प्राइस से अगर मैं देखूं तो अराउंड 38% का होगा, जो कि होगा 3283 रुपीज़, मतलब अराउंड थर्ड। पहला टारगेट मेरा हो गया आपका यहाँ से 2650 का हो गया पहला टारगेट। अभी 2400 मार्केट प्राइस है, पहला टारगेट 2650 का है। सेकंड टारगेट मेरा है इसका अराउंड 3300 रुपीज़ का। तो ये मेरे दो टारगेट्स हो गए, और जो मेरा अल्टीमेट जो टारगेट होगा मेरा वो तो लाइफ टाइम हाई है, जो कि अराउंड 60% का होगा। तो इस तरह ने हम लोगों ने जो है कैंप्स का, अगर आप देखोगे तो एक और मैं आपको इसमें एक और चीज़ दिखाऊंगा कि ये तो ठीक है, बट एक और अच्छा यहाँ पे कप विथ हैंडल पैटर्न भी बन रहा है। कप विथ हैंडल पैटर्न भी बन रहा है और यहाँ पे सबसे बड़ा कप बन रहा है, ये देखो।
अगर आप देखोगे इसको एक्सप्लोर करो तो ये बड़ा सा कप बनेगा। तो इससे भी हम लोग देखते हैं कि टारगेट हमारा, एक तो कंपनी अच्छी है तो 2640 का मतलब अराउंड आप इसमें इन्वेस्ट करो तब 60% तक भी लेके बैठ सकते हो। फिर यहाँ पे आके हम लोग हो सकता है कि एक और यहाँ पे हैंडल बने, और फिर जब ये हैंडल बनेगा मतलब यहाँ पे आके थोड़ा रिट्रेस होगा, फिर रिट्रेस होकर एक और हैंडल बनेगा, फिर उसको हो सकता है यहाँ से ब्रेकआउट मिले और फिर एक नए टारगेट जो हमारा कप के साथ बनाऊंगा उस पर एक और हम लोग की पॉसिबिलिटी होगी। तो अगर मेरा यहाँ पे हुआ, फिर अगर इसका एक और जो अल्टीमेट टारगेट, मैं यहाँ पे एक और आपको बोनस अल्टीमेट टारगेट बता देता हूँ, क्योंकि आप इतना लंबे समय तक जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लिए। तो अगर ये मैं यहाँ से एक एरो लेता हूँ, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो बनाने में भी बहुत मेहनत लग जाती है, तो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको करो। मैं यहाँ पे एक और इसका एक टारगेट बता देता हूँ उन लोग के लिए जो लोग अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं, उसको उनको थैंक यू। अब देखते हैं जो मेरा अल्टीमेट इसका एक और टारगेट है वो अराउंड 5600 रुपीज़ का है। तो यहाँ पे हम लोग ने बात कर लिया कैंप्स के बारे में, हम लोग जल्दी से देख लेंगे क्या क्या रिवाइज किए। तो सबसे पहले हम लोग ने कंपनी का बिजनेस एनालिसिस किया, कितना फ्यूचर में क्या इनका पॉसिबिलिटी है ग्रोथ का, कैसा बिजनेस इस चीज़ का, इनकी बिजनेस का, इनकी इंडस्ट्री का। सेकंड हम लोग ने फंडामेंटल एनालिसिस देखा कि फंडामेंटली बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। थर्ड हम लोग ने ट्रेडिंग व्यू से इनका टेक्निकल एनालिसिस देख लिया क्या क्या पॉसिबल टारगेट्स है। तो आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी तरह की वीडियोस लाते रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी तरह के लिए आपको प्यार देने के लिए शुक्रिया। अब मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।